इसी साल अप्रैल की बात है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐलान किया कि भारत जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। पश्चिमी देश भारत के लिए अपने दरवाजे ज्यादा वक्त तक बंद नहीं रख सकते। 4 महीने बाद जयशंकर की बात सच साबित होती दिख रही है। पीएम मोदी ने यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। दुनिया के ज्यादातर देश भारत को यूएनएससी की अस्थायी कुर्सी पर देखना चाहते हैं। पाकिस्तान का दोस्त तुर्की भी भारत के साथ। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने रविवार को कहा कि अगर भारत जैसा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की को गर्व होगा। दुनिया 5 से भी बड़ी है। हम सुरक्षा परिषद में सिर्फ इन 5 को नहीं रखना चाहते हैं। तुर्की अक्सर पाकिस्तान के फेवर में स्टैंड लेता रहा है। कश्मीर मुद्दे पर भी खुलकर बयानबाजी करता है। इससे पहले G20 समिट में शामिल होने आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता की। अपने साझा बयान में उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस में ज्यादा लोगों की साझेदारी और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने का समर्थन करते हैं। इसी संदर्भ में भारत को 2028 से 29 में नॉन परमानेंट मेंबर बनने की उम्मीदवारी का स्वागत करते हैं। G20 में शामिल होने आए यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का फैसला उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि यूएनएससी में सुधार हो और इसमें भारत भी शामिल हो। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा चीन। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनमें 4 देश भारत का समर्थन करने को तैयार है, लेकिन चीन नहीं चाहता कि यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी पर भारत को एंट्री मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए इन सभी 5 स्थायी देशों का समर्थन जरूरी है। फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है। विडंबना देखिए कि भारत ने यूएनएससी में चीन के परमानेंट मेंबर बनने का समर्थन किया था। चीन इकलौती चुनौती नहीं, पाकिस्तान भी लगा है। 1990 के दशक में यूएनएससी के विस्तार के विरोध में एक समूह बना था, यूनाइटेड फॉर कंसेशंस, जिसे कॉफी क्लब भी कहा जाता है। इस समूह में करीब 40 ऐसे देश हैं जो अपने हितों के लिए पड़ोसी मुल्कों को सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। इन देशों में इटली, स्पेन, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इटली और स्पेन मिलकर जर्मनी की स्थायी सदस्यता का विरोध करते हैं। अर्जेंटीना ब्राजील का, ऑस्ट्रेलिया जापान का और पाकिस्तान भारत का विरोध करता है। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। यूएनएससी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है। यूएनएससी में सुधार और विस्तार को लेकर सालों से विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। यूएनएससी में सुधार के लिए भारत अपनी ओर लॉबिंग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत ने ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर IBSA समूह बनाया है। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर G4 गठबंधन बनाया है। ये 5 वो देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहते हैं। G4 ने तो यहां तक कहा कि अगर स्थायी सदस्यता मिलने के बाद हमारे वीटो पावर से चिंता है तो हम 15 सालों के लिए वीटो का अधिकार छोड़ने को भी तैयार हैं। भारत यूएनएससी में 6ठी परमानेंट सीट का सबसे मजबूत दावेदार। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। यूएनएससी में इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। पिछले 1 दशक में भारत की औसतन सालाना विकास दर 7% से ज्यादा रही है। यह चीन के बाद किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस आर्थिक ताकत को यूएनएससी में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत परमाणु शक्ति संपन्न है, लेकिन वो इसका दिखावा नहीं करता। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है तो परमाणु निरस्त्रीकरण प्रोग्राम में वो अहम भूमिका निभा सकता है। इंटरनेशनल थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के सर्वे के मुताबिक यदि अगले 1 दशक में यूएनएससी का विस्तार होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मौके भारत के लिए होंगे। एक्सपर्ट्स के बीच कराए गए सर्वे के अनुसार भारत के अस्थायी सदस्य बनने की संभावना 26% रहेगी। चीन के अड़ंगे से कैसे पार पाएंगे? यूएनएससी में किसी नए देश को शामिल करने के लिए पहले यूएन चार्टर में संशोधन करना होगा। इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में से 2/3 का समर्थन हो। दूसरा, सुरक्षा परिषद में शामिल 5 देशों की सहमति हो।
कोई एक देश भी असहमत हुआ तो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। भारत को 4 अस्थायी देशों का समर्थन मिलने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक चीन भी इसके लिए राजी नहीं होता। भारत यूएनएससी में सुधार की वकालत कर रहा है, लेकिन इसमें शामिल होने का यही एक तरीका नजर आता है। चीन ने भी यूएनएससी में सुधार का समर्थन किया है। उसका कहना है कि यूएनएससी में और विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हालांकि सीधे तौर पर भारत की एंट्री पर वो अड़ंगा लगाता रहा है। इसके समाधान का रास्ता डिप्लोमेटिक ही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के मुताबिक जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वैश्विक निर्णय लेने से बाहर रखा जाता है तो यूएनएससी में सुधार की मांग करना भारत का अधिकार है। 5 देशों में से प्रत्येक को बाकी सदस्यों की सामूहिक इच्छा को अनदेखा करने की शक्ति है। क्या प्रभावी बहुपक्षवाद को अमल में लाया जा सकता है? भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो क्या मिल जाएगा? इसे समझने के लिए हमें 7 दशक पीछे जाना होगा। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने को था। जंग में 7 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। भुखमरी, महंगाई और तंगहाली चरम पर थी। दुनिया शांति चाहती थी। इसी दौरान 50 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इस तरह एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नींव रखी। उम्मीद की गई कि यह संस्था पहले और दूसरे विश्व युद्ध जैसा कोई तीसरा युद्ध नहीं होने देगा। दुनिया आज इसे यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानती है। यूएन के 6 प्रमुख अंग हैं। नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए। नंबर 2 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी। नंबर 3 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि ईएससी। चौथा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय यानी कि यूएन सेक्रेटरिएट्स। नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट यानी कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नंबर 6 संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद यानी कि यूएनटीसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह यूएन की सबसे पावरफुल संस्था है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है। कुछ मामलों में यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए प्रतिबंध लगाने या बल उपयोग करने का सहारा ले सकती है। यानी अगर भारत भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो दुनिया के किसी भी बड़े मसले पर उसकी सहमति जरूरी होगी। तो आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। मुलाकात करते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। और क्या आपको लगता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा का परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।